बाबर आजम पर मैच फिक्सिंग के जो एलिगेशन लगे थे उस पर बाबर आजम की तरफ से अब एक बड़ा एक्शन लिए जाने की तैयारियां हैं। ये एक्शन क्या है, बाबर आजम क्या करने जा रहे हैं, इसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, बाबर आजम पर जो बेसिक एलिगेशन था वो ये था कि उन्होंने कुछ मैचेस में मैच फिक्सिंग की है और उससे उन्होंने कुछ इस तरह की अर्निंग की है जिसकी वजह से उनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी मनी ट्रेल उनके पास नहीं है। तो अगर वो मनी ट्रेल प्रोवाइड नहीं करते तो इसका मतलब है कि वो इसमें गिल्टी हैं। ये मुबशिर लुकमान और बाकी जो उनके इर्द गिर्द के लोग थे उन सब ने ये एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया था। और अब बाबर आजम के जो करीबी हल्के हैं वो ये बता रहे हैं कि बाबर आजम ने दो बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं जो कि वो आगे आने वाले दिनों में करने जा रहे हैं। उनमें जो एक डिसीजन है वो तो ये है कि वो एक लीगल कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं मुबशिर लुकमान के ख़िलाफ़ हद की इज़्ज़त की, क्योंकि बाबर आजम ज़ाहिर है एक बड़ी सेलिब्रिटी हैं और इस तरीके से कोई भी उठ के अगर उन पर किसी भी किस्म की एलिगेशन लगा देगा तो इससे उनकी इज़्ज़त को डेफिनेटली डैमेज पहुंचता है। और उन्हें ये चीज़ करनी चाहिए, उन्हें ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये जो एक रिवाज हुआ है कि आप उठ के इस तरह की एलिगेशन किसी भी बड़े सुपरस्टार पे लगा दें और वो पर्सन इसको बर्दाश्त करे, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और अगर ये एक दफ़ा कोई इस तरह का लीगल कार्रवाई होती है, कोई जुर्माना होता है, कुछ जेल होती है, मुबशिर लुकमान को कुछ भी अगर अगर होता है, अगर उसके इल्ज़ामात गलत साबित होते हैं और बाबर आजम अगर कोर्ट में उन्हें गलत साबित करते हैं तो इससे एक बड़ी अच्छी रवायत कायम होगी आने वाले दिनों के अंदर। और ये जो कल्चर है मड फेंकने वाला और ये कल्चर ये ख़त्म हो जाएगा। तो उस लिहाज से तो ये एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है और मैं इसका अप्रिशिएट करता हूँ, उन्हें ये एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। जो इसमें दूसरा स्टेप है जो सुनने में आ रहा है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो बाबर आजम लेने जा रहे हैं। और ये स्टेप बाबर आजम की अपनी इंटेग्रिटी को, उनकी अपनी ऑनेस्टी को और उन चीज़ों को साबित करेगा कि वो बिल्कुल इस मामले में प्योर हैं और ट्रू हैं और अल्लाह करे कि वो इसमें कामयाब हों। ये स्टेप वो जो लेने जा रहे हैं उसके बारे में ख़बरें ये आ रही हैं कि वो ये करने जा रहे हैं कि उन्होंने अपनी जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स की बातें इस स्कैम में या स्कैंडल में सामने लाए हैं मुबशिर लुकमान, जिसमें गाड़ी है, जिसमें एक फ़्लैट है, जिसमें एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कुछ उनकी प्रॉपर्टी है और बाकी चीज़ें हैं जिनकी मालियत बज़ाहिर करोड़ों रुपए में बनती है। हालांकि जैसे मैंने दूसरी वीडियो में कहा कि बाबर आजम की मंथली इनकम इतनी है, सालाना इनकम इतनी है, वो साल का 30-35 करोड़ रुपए कमाते हैं। तो कुछ करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्टिल वो इसके लिए अपना एक मनी ट्रेल जो है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी लीगल टीम से कहा है कि वो मनी ट्रेल इस्टेब्लिश करें और वो मनी ट्रेल वो जमा कराएंगे एफबीआर में, क्योंकि मीडिया में तो जमा कराना ज़रूरी नहीं है। असल जो फोरम है इसके लिए वो एफबीआर है, जहाँ पे आप अपने टैक्स रिटर्न शो करते हो, जहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो करते हो और वहाँ सारी चीज़ें। इसके अलावा पीसीबी में भी वो अपना एक इस बारे में रिस्पॉन्स सबमिट करवाएंगे जिसमें वो अपनी सारी मनी ट्रेल और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनका रिकॉर्ड जमा कराएंगे। इन चीज़ों से क्या होगा कि बाबर आजम के ऊपर जो कितने भी क्वेश्चन हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और ये वो वॉलंटरली कर ले हैं। कोई उनके ऊपर पीसीबी का प्रेशर नहीं है, कोई उनके ऊपर एफबीआर का या एफआईए का प्रेशर नहीं है, तो वो विलिंगली ये चीज़ कर रहे हैं और ये अच्छी चीज़ है, ये उन्हें करनी चाहिए। इससे भी एक अच्छी रवायत कायम होती है कि आपके ऊपर अगर एलिगेशन लगते हैं तो आप उसको सिंपल प्रोपोगंडा कहने की बजाय फैक्ट्स के ज़रिए से, एविडेंस के ज़रिए से रिजेक्ट कर दो। तो ये बहुत अच्छी अप्रोच है, बाबर आजम को ये कंटिन्यू रखनी चाहिए।